Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a batsman deflect a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? Okay, mass of the ball आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर इम्पल्स इम्पार्टेड कैलकुलेट करके बताना है. क्या बताना है? इम्पल्स. ठीक है, इम्पल्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इम्पल्स देखिए बच्चों होता क्या है. इम्पल्स होता है आपका चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इसको हम जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये होता है आपका डेल्टा पी. ठीक है, इम्पल्स होता है देखिए चेंज इन मोमेंटम, या फिर हम बोल सकते हैं कोई एक वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. किसी स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या करता है? एक्ट करता है. ठीक है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? आपका इम्पल्स बोलते हैं. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा. चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? आपका फाइनल मोमेंटम माइनस आपका इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, सिचुएशन देखिए इस तरीके से आपकी है. ठीक है, यहाँ पर आपकी एक बॉल है. ठीक है, एक बॉल है, मान लीजिए इस तरीके से आ रही है. दिस इज अ बॉल. ठीक है, ये आपकी बॉल है. ये यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक करती है. ऑलराइट, स्ट्राइक, और फिर ये आपका ऐसे यहाँ से चले जाते हैं. ठीक है, बॉल अपनी फाइनली ऐसे चले जाती है. ये बैट्समैन डिफ्लेक्ट द बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड. स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के आपका कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, यहाँ पर जितने से कितने से देखिए, विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आप इसको किलोमीटर किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए. तो देखिए हम क्या लिखते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये आपका 18 × 3, तो यानी कि आपका 15 मीटर पर सेकंड कितना चलेगा? कितना? 15 मीटर पर सेकंड. ऑलराइट, सो वो तो भी वेलोसिटी, ये जो होगी आपकी वेलोसिटी स्पीड होगी. ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रही है. ठीक है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद भी आपकी सेम ही स्पीड से जा रही है. कितनी? 15 मीटर पर सेकंड से. ऑलराइट, और यहाँ पर बोल रखा है कि डिफ्लेक्ट हो रही है बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री के बीच का टोटल एंगल है. ठीक है, ये टोटल एंगल आपका 45 डिग्री के ऊपर है. ठीक है, चलिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ऊपर वाला एंगल थीटा है, नीचे वाला एंगल भी आपका थीटा है, तो टोटल एंगल 2 थीटा, और 2 थीटा किसके इक्वल होगा? आपका 45 डिग्री के इक्वल होगा. ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. ओके, अब क्वेश्चन हमसे बोल रखा है, देखिए हमें चेंज इन मोमेंटम बताना है. ठीक है, मैं एक्स डिफाइन कर लेता हूँ. दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस. ये मेरा क्या जाएगा? वाई एक्सिस. अब देखिए इनिशियल मोमेंटम देखिए बॉल का क्या है. इनिशियल मोमेंटम बॉल देखिए इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसके देखिए इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट आएंगे. ठीक है, एक कंपोनेंट इस एक्सिस का लूंगा, ये एंगल थीटा, तो बच्चों मैं बता सकता हूँ कि दिस एंगल थीटा, दिस एक्सिस ऑल्सो इक्वल टू थीटा. तो यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट आएगा वो तो पी कॉस थीटा जाएगा, और इन डायरेक्शन में जाएगा दिस इज माई पी साइन थीटा. ऑलराइट, ये आपका पी आई लिख लीजिएगा. क्या लिख लीजिए? पी आई. ठीक है, पी आई क्या है? पी इनिशियल. ऑलराइट, अब बच्चा देखिए आफ्टर जब ये क्या कर जाएगी, इससे स्ट्राइक कर जाएगी, उसके बाद क्या होगा? ये बॉल इस तरीके से जाएगी. इसका अब देखिए मोमेंटम के दो कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट अलोंग इस डायरेक्शन आएगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ? पी एफ का कॉस थीटा. ठीक है, और एक इस डायरेक्शन के अलोंग आएगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ? पी एफ का साइन थीटा. ये आ जाएगा. ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पर क्या बताना है कि इम्पल्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम के. तो देखिए इसको आप प्रूव कर लीजिए. मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इंटू वेलोसिटी. मास तो देखिए सबका कॉमन है, तो मास को आप क्या कर लीजिए? कॉमन कर लीजिए. फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, लिखा है मोमेंटम पे डिफाइन कर रखा है, तो आप इसको सीधे ही मोमेंटम लिख लीजिए. पी एफ देखिए क्या होगा? फाइनल वाला ही है. ठीक है, एक कंपोनेंट इसका क्या आ रहा है? एक कंपोनेंट का आपका इसका ही आ रहा है पी एफ कॉस थीटा, और दूसरे कंपोनेंट कितना आ रहा है? पी एफ साइन थीटा. पी एफ कॉस थीटा देखिए क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस पी एफ कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा तो आई क्या वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का भी करना है. दूसरा आपका पी एफ साइन थीटा जो माइनस वाई एक्सिस के अलावा, तो यहाँ पे जाएगा आपका माइनस पी एफ साइन थीटा. इट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया? जीरो कर लिया. माइनस आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना है? ये कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना? आपका पी आई का कॉस थीटा. ठीक है, ये आपका प्लस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस एक्स इसका लॉन्ग, एक आपका पी आई साइन थीटा, माइनस का लॉन्ग है, माइनस पी आई का साइन थीटा. दिस इज अलॉन्ग पी हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों पी एफ और पी आई इन दोनों की वैल्यू तो आपकी इक्वल ही है. ठीक है, मैं ये पी एफ वेक्टर का साइन नहीं लगाना, इसको अंदर मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल का? मास इंटू वेलोसिटी. मास आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 0.5 इंटू वेलोसिटी, यानी स्पीड स्पीड आपकी 15 के इक्वल. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बेसिकली. है ना, तो 0.15 इंटू 15 करूंगा, तो ये आपका इतना हो जाएगा. ठीक है, ये आपका 2.25 के इक्वल हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड. ठीक है, जिसकी यूनिट हो जाएगी. तो बच्चों आप देखिए, बस अब आप यहाँ कर लीजिए. तो देखिए कुछ टाइम आपकी कैंसिल हो रही है. यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका माइनस पी एफ साइन थीटा दे क्या है, और यहाँ से माइनस से माइनस होगा, तो ये आपका पी आई साइन थीटा दे गया. पी एफ पी आई का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये टर्म तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेती है. फिर कितना बचेगा आपका? माइनस पी एफ कॉस थीटा आपका आई कैप. ठीक है, और यहाँ पर आपको बचेगा माइनस पी आई कॉस थीटा आई कैप. ठीक है, ये टर्म इतनी हुई. ये पी आई का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लीजिए मैंने उसको क्या बोल दिया? पी भी बोल दिया, तो उसको लिख सकता हूँ माइनस टू पी कॉस थीटा आई कैप. ठीक है, ये आ जाएगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखा वैल्यू पुट कर लीजिए. ठीक है, माइनस टू इंटू पी. ठीक है, जिससे यहाँ पर जो सूत्र है इम्पल्स कितने इंपॉर्टेंट यूनिट, ये तो आपको डायरेक्शन बता रहा है. डायरेक्शन क्या बता रहा है आपको?
माइनस साइन बता रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड लेके कितना हो जाएगा, यू का अपना माइनस टू पी कॉस थीटा आई का इक्वल था, और अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो वो देगा आपका टू पी कॉस थीटा के इक्वल। तो देखिए टू तो थीटा होगा तक इसकी वैल्यू टू कॉस थीटा के इक्वल है, कॉस थीटा, ठीक है। थीटा देखिए कितना हो जाएगा आपका, टू थीटा 45 के इक्वल है, कितना है 45 के इक्वल, तो ये आपका 45 बाई टू यानी कि 22.5 के इक्वल है, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जब आपका 4.5 से आंसर आएगा, और cos 22.5 की वैल्यू कितनी निकलेगी, cos 22.5 की वैल्यू अगर सॉल्व करनी थी तो देखिए cos 22.5 लिखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपकी cos 22.5, ये वैल्यू आपकी 0.93 के ऊपर आ रही है, कितनी आ रही है 0.93 के ऊपर आ रही है, अलग। तो देखिए इसको मैं अगर सॉल्व करूँ 0.93 टू आपका 4.5, ये वैल्यू देखिए आपकी कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी 4.1535 के ऊपर है, कितनी आ रही है 4.1535, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। तो दिस विल बी अवर, ये आपका चलेगा क्या गया कि केल्विन मीटर पर सेकंड, तो दिस इज द आंसर, ये आपका इंटरेस्ट का मेंटेन हो गया, और डायरेक्ट आपने यहाँ पर बता दी माइनस आई का चला अलग। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। So I hope you understood this concept. All the best. Thank you.